नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज और फिलहाल हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रिया मोंदलिया जी, जिन्होंने पूरे भारत देश में सेकंड रैंक प्राप्त किया है ट्रैथलॉन गेम के अंदर, जो कि हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले प्रिया जी, स्वागत करती हूँ आपका सिटी बिग न्यूज में। धन्यवाद सौम्या जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी प्रिया जी, जो ट्रैथलॉन है वो गेम होता है, वो कैसा गेम होता है? क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं उन्हें इस गेम के बारे में पता होगा, लेकिन हमारे दर्शकों को थोड़ी सी इसके बारे में गहनता से जानकारी दीजिए प्लीज। ट्रैथलॉन कंबाइन इवेंट होता है जिसमें 3 इवेंट होते हैं, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। इसमें तीनों इवेंट के पॉइंट को जोड़कर फिर पोजीशन निकाली जाती है। जी, तो उसमें आपका सेकंड रैंक आया है। हाँ। जी, तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको बधाई भी देना चाहूंगी कि आपने पूरे भारत देश में दूसरा नंबर प्राप्त किया। तो प्रिया जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे दंगल मूवी आई थी, दंगल मूवी के अंदर जो दिखाया गया था कि गीता फोगाट है, उनके जो फादर थे उन्होंने वो एक रेसलर थे खुद भी, और उन्होंने सोचा कि मेरी बेटियों को मैं एक रेसलर ही बनाऊं, तो उनकी बेटियों को उन्होंने रेसलर बनाया क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे। क्या आपके पिताजी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं या फिर कोई और बिजनेस है उनका? नहीं, मेरे पिताजी किसान है और मेरी माताजी हाउसवाइफ है। जी। मेरे पापा सारा परिवार का खर्चा खुद ही उठाते हैं। जी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आप स्पोर्ट्स में भी इतने अच्छे हैं, स्टडी में भी इतने अच्छे हैं, तो मेंटेन कैसे रखते हैं उस चीज को आप? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, उठकर ग्राउंड पे जाकर 8 बजे आती हूँ वहाँ से। जी। वहाँ से फिर स्कूल में जाती हूँ, वहाँ से 2 बजे आकर के 4 बजे तक रेस्ट करके फिर ग्राउंड से आती हूँ। जी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आप स्पोर्ट्स में भी हैं और साथ में स्टडी भी करते हैं, आपको कैसे पता लगा कि मैं गेम्स इतने अच्छे से खेल सकती हूँ, और परिवार वाले कितना सहयोग करते हैं आपका? मेरे परिवार वाले भी बहुत सहयोग देते हैं। मेरे पापा मेरे हर गेम में साथ जाते हैं। जी। तो उन्हें वो कभी आपको रोकते टोकते नहीं है कि आप मत जाओ, या फिर आपको, जैसे आप पहले गेम खेलते थे तो आपको कहते थे कि गेम मत खेलो, स्टडी पे ही फोकस करो, ऐसा कुछ था आपके साथ भी? नहीं, मेरे पापा हमेशा मुझे आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। जी। और वैसे भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको अगर शिक्षा नहीं मिली होती तो आप इस लेवल पे आज नहीं होते। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि आप शारवा गांव में रहते हैं, तो आने जाने में आपको जैसे 1 घंटा लग जाता है, तो दिक्कत नहीं होती? नहीं सौम्या जी, मैं अभी हिसार में अपने मामा मामी के पास रहती हूँ। जी। पहले मैं शारवा गांव में रहती थी, वहाँ पे 1 घंटा लग जाता था, मेरा टाइम वेस्ट होता। जी बिल्कुल। जी। इसलिए मैं यहाँ पे हिसार में रहने लगी मामा मामी के पास। जी। तो आप जो स्टडी में करती हैं और साथ में स्पोर्ट्स में भी, स्टडी में कितनी अच्छी हैं आप? स्टडी में भी मैं बहुत अच्छी हूँ। जी। एक आमतौर पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं कि आप स्टडी पे ही फोकस करो, आप स्पोर्ट्स में मत जाओ, आप सिंगिंग मत करो, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स किसी अपने बच्चे के ऊपर दबाव ना दे कि तुम्हें स्टडी करनी है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, उसकी जो चीज़ में भी इच्छा हो वही करने दे। जी। और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बच्चों को मैं यही कहूँगी कि जिसमें भी तुम्हारा मन हो उसी में जाओ। जी। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना माने तो उनको अच्छे से समझाओ, अच्छे तरीके से समझाओ कि वो उस चीज़ में जाने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आपने नेशनल लेवल पे तो खेला ही खेला है, बहुत बड़ी बात है कि आपने सेकंड रैंक कमाया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि आपने खेला है, स्टेट लेवल पे खेला है, तो कितने मेडल आपको मिले हैं? मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, उसमें भी गोल्ड है। 5 स्टेट लेवल पे खेले, उसमें भी गोल्ड है, और नेशनल लेवल पे मेरा सिल्वर है। जी। तो जैसे नेशनल लेवल पे खेले हैं, आपको सेकंड रैंक मिला है, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ योगदान मिला आपको? सरकार स्कॉलरशिप देंगे 2 लाख रुपए। जी। और मेडल सर्टिफिकेट। जी। मैं लाडवा स्कूल में पढ़ती हूँ, वो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरे लिए प्रोग्राम किया उन्होंने। जी। तो क्या वो स्कूल में करेंगे, फिर पूरे गांव में आपको? पूरे गांव में मुझे घुमाएंगे वो। जी, घुमाएंगे, यानी कि आपको सम्मानित करेंगे पूरे गांव के सामने। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि आप हरियाणा में होने के बावजूद भी, इस बात में कोई शक नहीं है कि हरियाणा की पहले कोई लड़कियां नहीं गई, लेकिन आप भी गए हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद सर। जी। तो मैं भी अपनी सभी पेरेंट्स से यही अपील करना चाहूँगी एक बार फिर से कि यदि आपका बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, खेल में, स्पोर्ट्स में,
सिंगिंग में, जिस चीज़ में भी उसका इंटरेस्ट है उस बच्चे को उसी चीज़ में भेजें। क्योंकि अगर प्रिया जी की तरफ हम अगर देखें तो स्टडी करते करते ही इतना बड़ा नाम पूरे इंडिया में नहीं कमा सकती थी जितना इन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर कमाया है। एक छोटी सी उम्र के अंदर इन्होंने पूरे इंडिया में इतना बड़ा नाम कमा लिया है कि सरकार की तरफ से भी इनको इतना बड़ा प्रोत्साहन मिलने जा रहा है, योगदान मिलने जा रहा है। यदि आप में भी ऐसे छुपा हुआ टैलेंट है जो आप सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आप सभी दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे स्टूडियो में। आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जैसे प्रिया जी ने हमारे साथ शेयर किया। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।